नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना कछुआ की चाल चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार अब आयुष्मान 2.2 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वहीं अन्य राज्यों की सरकारों ने 2.4 लॉन्च कर दी है। प्रदेश में 2.2 अपग्रेड के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जोरों पर है। लोकसभा चुनाव के बाद में आयुष्मान 2.2 लॉन्च होगी और इसके लिए दिल्ली से आए अधिकारी प्रदेश भर के हॉस्पिटलों में जाकर हॉस्पिटलों का जायजा ले रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है। आयुष्मान 2.2 में लगभग 400 नई बीमारियों को जोड़ा जाएगा, जिनका इलाज अभी तक आयुष्मान के कार्ड धारकों को नहीं मिल पा रहा था। यानी कि अब जो 2.2 योजना लॉन्च होगी उसमें 400 नई बीमारियों को जोड़ा जाएगा। दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक टीम अभी आयुष्मान 2.0 की स्थिति भी जान रही है। नई योजना में ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया समेत लगभग 400 उन बीमारियों का इलाज शामिल होगा जो अभी तक आयुष्मान कार्ड से नहीं होता है। अधिकारियों ने कहा है कि बोन मैरो समेत सभी प्रकार के ट्रांसप्लांट भी इसमें शामिल किए जाएंगे। मरीज वर्ष में एक बार से अधिक सीटी स्कैन भी करा सकेंगे। और देखिए, इसमें देरी की हुई है, इस पर भी एक स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत योजना संचालित करने में अभी काफी पीछे है। यानी कि अन्य राज्यों में अगर स्थिति देखें तो काफी अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति अभी वही की वही है। अभी यहां आयुष्मान 2.0 योजना चल रही है, जबकि कई राज्यों में 2.2 योजना संचालित हो चुकी है। यहां 2.2 योजना चल रही है, वहां 2.4 योजना लागू करने की तैयारियां की जा रही है। यानी कि जिन राज्यों में अभी 2.2 चल रही है वहां 2.4 पर काम चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2.0 है और 2.2 की तैयारी यहां पर की सरकार कर रही है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के डायरेक्टर डॉक्टर वसंत गर्ग हाल ही में इंदौर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान 2.2 लॉन्चिंग की तैयारियों पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि हम आयुष्मान 2.2 मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में अभी तक आयुष्मान भारत के 2.2 लॉन्च नहीं होने का सबसे बड़ा और पहला बड़ा कारण तो यह है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कमजोर है। हेल्थ सेक्टर कमजोर होने के चलते इसमें फिलहाल देरी हुई है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर और संसाधनों की कमी इस कदर है कि हम इतने पिछड़ गए हैं कि अब हमको 2.2 पर काम करना पड़ रहा है। और उसके साथ ही निजी अस्पताल जिनका आयुष्मान भारत के तहत अनुबंध है, उनके पास भी सुविधाएं नहीं है। हम ये कहें कि हमारे ना तो सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधाएं हैं और ना ही हमारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में सुविधाएं हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आयुष्मान 2.2 अपग्रेड करने से पहले कुछ नए निजी अस्पतालों से अनुबंध किया जाएगा। मध्य प्रदेश के आयुष्मान पोर्टल के अनुसार 15 अप्रैल 2024 तक करीब 3,98,44,510 लोगों के आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 38,82,673 लोग योजना के अंतर्गत निजी और शासकीय हॉस्पिटलों में उपचार करा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 512 निजी हॉस्पिटलों और 502 शासकीय हॉस्पिटलों को जोड़ा जा चुका है। इन अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक इलाज करा चुके हैं। और देखिए, इंदौर में सर्वाधिक आयुष्मान के कार्ड बने हैं। जब आयुष्मान के जो डायरेक्टर थे इंदौर आए, उन्होंने वार्तालाप की तो उन्होंने एक आंकड़ा भी वहां पर पेश किया था। आयुष्मान भारत योजना के जो कार्ड धारक है इंदौर में सबसे अधिक है। यानी कि इंदौर आयुष्मान कार्ड बनाने में सर्वाधिक है और नंबर 1 पर है। यहाँ लक्ष्य से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। इंदौर में करीब 12,28,000 से अधिक हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं योजना के अंतर्गत अब तक 1,47,748 से अधिक हितग्राही अपना उपचार भी करवा चुके हैं। आपको बता दें कि इंदौर जिले के 68 निजी और 12 शासकीय हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड से इलाज किया जाता है। और एक आंकड़ा यह भी है कि 2018 में यह योजना लागू हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज मिले, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चिन्हित गरीब परिवारों का अनुबंधित हॉस्पिटलों में 5 लाख रुपए तक का इलाज किया जाता है। इलाज के लिए साल 2011 की जनगणना में चिन्हित गरीब लोगों को ही पात्र मानकर आयुष्मान भारत योजना की पोर्टल में एक सूची तैयार की गई और उन्हीं लोगों को इनमें शामिल किया गया। यानी कि उन्हीं परिवारों को यहाँ पर शामिल किया गया जो 2011 की जनगणना के अनुसार गरीब माने गए हैं।
मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष सिसोदिया ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश में आयुष्मान 2.2 लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। चुनाव के बाद यह योजना लॉन्च हो सकती है। इसमें मरीजों के लिए कई तरह की सुविधाएं होंगी और सुविधाएं बढ़ सकती है। फिलहाल इसके लिए हॉस्पिटलों में दिल्ली से आई टीम निरीक्षण कर रही है और वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल है कहां उनमें कमी है, किन स्थिति में उनको काम करना जरूरी है, कहां कहां संसाधनों की जरूरत है, वहां संसाधनों की पूर्ति की जा सके। और इस पूरे मुद्दे पर आपको बता दें कि हमारे साथ में अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कौशल जी जुड़े हुए हैं। मैं सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना 2.2 लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो वहां इस योजना की 2.4 की लॉन्चिंग है। हम कहां पिछड़े हैं, कहां कमी रह गई कि अब हमको 2.2 पर ही काम करना पड़ रहा है, जबकि अन्य राज्यों में 2.4 योजना लॉन्च हो चुकी है। देखिए, सरकार की इस योजना के बारे में तो जितना कहा जाए प्रशंसा ही करना पड़ेगी, क्योंकि उन गरीबों को, उनको आयुष्मान कार्ड जिनके हैं उनको इससे लाभ तो हुआ है। आपने हितग्राही जो हैं उनकी संख्या भी बताई, वो भी बहुत ज्यादा है। आज भी अपन जो भी चिन्हित हॉस्पिटल हैं उनमें दिखे जाकर तो बहुत से लोग हितग्राही अब लाभ ले रहे हैं। खासतौर से एक्सीडेंट वाले लोग, तुरंत उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन आयुष्मान कार्ड उनके पास है। तो योजना से हम ये तो कहेंगे कि नहीं, वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना है जिसने लोगों को सहारा दिया है। बिल्कुल। अब जहां तक इसके क्रियान्वयन में जो कमियां हो रही हैं उसके लिए सरकार को और पैनी नजर रखना चाहिए। आयुष्मान कार्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं चाहूं तो 10 मिनट में बन जाता है। छोटी सी बीमारी है लेकिन इलाज का बिल 5 लाख ही बनना है। तो ये योजना है, अच्छी है, लेकिन उसमें ये कहाँ से हो जाता है? जो चिन्हित हॉस्पिटल हैं गांव गांव जाके शिविर लगा रहे हैं, निःशुल्क दवाएं बांट रहे हैं, लेकिन उनका मकसद केवल आयुष्मान कार्ड वालों को ढूंढना है, उनको बीमारी बताना है, उनको अपने अस्पताल बुलाना है। ये कहीं ना कहीं सबकी नजर में है और सब देख रहे हैं। तब अपन को ऐसा लगता है कि या तो कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक इसमें भी सेटिंग है। योजना तो कोई भी बनती है, अच्छी बनती है, अच्छा उसका रिजल्ट भी आना चाहिए और आ भी रहा है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार बीच में हो जाता है, जो सरकारी योजनाओं को धूल में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त नजर हो। गांव के लोग तो केवल ये कि उन्होंने कह दिया आपको इतनी बड़ी बीमारी है, ये है, इसका तुरंत ऑपरेशन नहीं होगा तो ये हो जाएगा, डर गए। वो वहां पहुंच गए आयुष्मान कार्ड लेकर और बाद में उनको 8 दिन 10 दिन रखा और पूरा 5 लाख का उनका कंप्लीट करके उन्हें रिटर्न कर देते हैं। बिल्कुल। सुविधाएं भी देते हैं, हॉस्पिटल में व्यवस्था भी होती है, वो सब है, लेकिन इन सब की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और देश न्यूज के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे विषय जहां तक किसी की नजर नहीं पहुंचती है देश न्यूज की नजर वहां पहुंचती है और वास्तव में बहुत जरूरी थी इस योजना पर चर्चा करना। बिल्कुल। तो मैं देश न्यूज को बहुत बहुत इसके लिए बधाई दूंगा और मैं सरकार के जो भी नुमाइंदे सुन रहे हैं, रूलिंग पार्टी के लोग सुन रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि योजना बहुत अच्छी है, क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि सर आपने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि योजना बहुत अच्छी है। वाकई ऐसे गरीब परिवार जिनके पास में आमदनी बहुत कम थी, गरीब तबके के लोग थे, उनको पैसे की जरूरत थी और कहीं ना कहीं इलाज की जरूरत थी और पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, तो इस योजना ने उनका सहारा बना। योजना सहारा बनने के बाद उनको बेहतर इलाज मिल रहा है। वाकई कोई शक नहीं है कि ये योजना बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन हम बात करना ये चाह रहे हैं कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें कहाँ कमी है कि इस योजनाओं को आगे बढ़ने में वो रोड़ा बन रही है। दरअसल हमको व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ेगा। कौशल सर जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि हमको किन जगहों पर काम करने की जरूरत है और जो अस्पतालों का दौरा किया जा रहा है और दौरा करके उसमें ये भी जाना जा रहा है कि अस्पताल में कहाँ संसाधनों की कमी है, किस टीम की कमी है, कहाँ कमी रह गई है जिसको हम अपग्रेड करें और उसके बाद में हम इस पर काम करें ताकि ये योजना और भी अच्छे से बेहतर क्रियान्वित हो सके। तो कहाँ हमको काम करने की जरूरत है? वे निश्चित तौर पर छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो आयुष्मान होते हुए भी
सरकारी हॉस्पिटल में जाके करा लेते हैं। कुछ बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, खासतौर से दुर्घटना जैसी है, इनके जो डॉक्टर है, इनमें जो त्वरित फर्स्ट एड देना होता है, वो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बड़ी बीमारी के लिए कोई किडनी पेशेंट भर्ती हो रहा है, अंत में वो लौट के ही आता है कि डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ नहीं होगा। तो ये यहाँ थोड़ा सा ये कि ये व्यवस्थाएं बड़ी बीमारियों के लोग जो जा रहे हैं, मरीज जा रहे हैं, उनको फिर वास्तव में निराशा हाथ नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक्सीडेंटल केस में कोई जा रहा है तो फिर उसे रिफर यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया, 2-3 दिन में संघर्ष करने के बाद में और डेथ बॉडी सौंप देते हैं। तो ये है कि ये इसी मामले में हम सबको, सरकार को, पत्रकारों को पैनी नजर रखना है। केवल सरकार का काम नहीं है, पत्रकार ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना सर भी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे यही जानना चाहूंगा सर कि आयुष्मान 2.2 लॉन्च करने की तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार। इसमें 400 नई बीमारियों को भी जोड़ने का प्लान है। सरकार ने ये कहा कि अभी तक जिन बीमारियों को इस योजना में हमने जोड़ा नहीं है, उन बीमारियों को हम जोड़ेंगे। सीटी स्कैन वगैरह या जो ट्रांसप्लांट की जो सुविधा अभी तक नहीं थी, वो भी इसमें जोड़ेगी। सर, इस योजना से और इन 400 नई बीमारियों को जोड़ने से जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको कितना फायदा मिलेगा? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि ये जो आयुष्मान योजना है, ये वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना है उन लोगों के लिए जो प्राइवेट अस्पतालों में या अपने खर्च से महंगे इलाज नहीं करा पाते हैं। सरकार की एक बड़ी दृष्टि ऐसे लोगों पर गई और उन्होंने इनका कुछ ना कुछ, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से इस कार्ड बनाने में लापरवाही हुई या कार्ड बनाने में जिस तरह से जो बड़ी गलतियां सामने आई हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये जो एक नेक्सस चलता है हर जगह, वहाँ निजी जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि मरीजों को अधिक से अधिक अपने यहाँ पर इलाज कराने के लिए प्रेरित करें। और उसके बाद कई चीजें हैं कि उसके बाद वो जो है वो उसका बिल पकड़ा देते हैं या कहते हैं ये है ही नहीं। तो ये बड़ा एक असमंजस की स्थिति बनती है। और दूसरा, ये कार्ड बनाने में इतनी लेट लतीफी हो रही है कि 2 साल तक के बाद भी लोगों को कार्ड नहीं मिल रहा है। खासकर गैस पीड़ितों के संग तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी आधार कार्ड नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नंबर नहीं मिला है। तो आप देखिए अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें आपको मिल दिखेंगी और दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मरीज जो मरीज के परिजन है या जो गैस पीड़ित आश्रित लोग हैं, वो कार्ड के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं, बावजूद उसके कोई कार्ड नहीं मिल पाता है। तो एक बड़ी विडंबना है और इसमें बहुत लंबा टाइम लग रहा है। 1 साल 1.5 साल के बाद भी लोगों को कार्ड नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो इसमें फर्जीवाड़ा भी चल रहा है, जिसके अंदर बड़ी कई हजारों लाखों कार्ड जो है वो पकड़ाए जाते हैं या फिर उनमें घोटाले की संभावना आती है। अखबारों में आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार से इसको बहुत मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, इस पर एक पारदर्शिता की जरूरत है और तभी हम जो है वो सही मरीजों तक इलाज मुयस्सर करा पाएंगे। नहीं तो वो शोपीस बन के कार्ड रह जाएगा। और उसमें बात सही है कि इसमें कुछ और इलाजों को भी उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मरीजों को सही राहत मिल पाएगी। मनीष, और बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। कई योजना कई जो बीमारी हो उनको इसलिए भी जोड़ना जरूरी है क्योंकि वो अधिकतर महंगे इलाज उनके होते हैं। जैसे सिटी स्कैन का हमने जिक्र किया, वो ही 700-800 में और कहीं कहीं 1400-1500 रुपए में होती है। तो जो आम नागरिक है, जो गरीब तबके के लोग हैं, इतना खर्च वहन नहीं कर पाता। और ये वाकई सराहनीय पहल है सरकार की। अगर हम कहें कि इससे बड़ी सराहनीय पहल स्वास्थ्य के हेल्थ सेक्टर में कोई और नहीं हो सकती। नई योजना में ब्लड कैंसर यानी जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, वो भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा एक और चीज है सर, इसमें जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये कितना वरदान साबित हो सकता है सर? और इसी प्रकार की हम जिन बीमारियों को चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, किन बीमारियों पर भी काम करना पड़ेगा, किन बीमारियों को यहाँ पर और शामिल करने की जरूरत है? हो सकता है सरकार उस पर काम कर रही हो, लेकिन उसकी हम चर्चा यहाँ कर सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, चाहे बीमे की योजना हो, चाहे दूसरी अन्य योजना हो, वो तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन अगर सही तरीके से हो जाएगा तो व्यक्ति को बहुत लाभ हो सकता है। मैंने आपसे कहा ना, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो नर्सिंग होम्स हैं, वो इस कदर मरीजों को लूटते हैं कि उसकी स्थिति जो जीत जी ही मृत समान हो जाती है। तो इन सबसे बचने के लिए ही तो ये आयुष्मान जैसी महत्वाकांक्षी योजना सरकार की शुरू की गई है, जिससे कि मरीजों को, खासकर ऐसे मरीजों को जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या जो किसी तरह के पीड़ित हैं, उनको सरकार जो है राहत देना चाहती है, साथ साथ उनका इलाज
उनको मिल सके और इलाज भी ऐसा मिल सके जो बहुत अच्छे तरीके से हो उनका उपचार। उस कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का वो इलाज भी करा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि वो अगर उसको सही तरीके से कार्यान्वयन हो, सही तरीके से उसकी जानकारियां अस्पताल के पास भी हो, अस्पताल सही तरह की जानकारियां मरीज तक पहुंचाए, जो भी मशीनें हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ये तमाम चीजों को एक पारदर्शिता के साथ बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से अस्पतालों में अंकित करना पड़ेगा और मरीज के कार्ड पर भी अंकित करना पड़ेगा, किस मरीज को कहाँ पर कौन सा इलाज मुयस्सर हो सकता है। तभी जाके मैंने कहा ना आप उसका लाभ उनको उन वंचित लोगों को मिल पाएगा जो स्वास्थ्य के अभाव में दम तोड़ देते हैं या उनको उचित इलाज नहीं मिल पाता है। तो ये आयुष्मान कार्ड उनके लिए अमृत समान है, अगर वो सही तरीके से उनको इलाज मिल जाए और सही तरीके से उनको जानकारियां मिल जाए, उसमें कोई लीपापोती ना हो, उसमें कोई घोटाले की संभावना ना हो, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही कल्याणकारी योजना साबित होगी। बिल्कुल ठीक है। कौशल सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाल ही में जो आयुष्मान भारत योजना के डायरेक्टर है डॉक्टर बसंत गर्ग, वो इंदौर आए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान 2.2 लॉन्चिंग करने की तैयारियां हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक आयुष्मान भारत 2.2 लॉन्च नहीं होने का एक बड़ा कारण उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कमज़ोर है। इस व्यवस्था को जब तक दुरुस्त नहीं किया जा सकेगा तब तक हम 2.2 पर बात करेंगे लेकिन उसको लॉन्च नहीं कर सकेंगे। किन व्यवस्था, मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया था कि किन व्यवस्थाओं को कमज़ोर उन्होंने बताया, किस संदर्भ में उनका ये बयान था और कौन सी स्वास्थ्य व्यवस्था है जो कमज़ोर है, कौन से संसाधन हमारे पास में नहीं है जिनको दुरुस्त करना ज़रूरी है? बिल्कुल ये बात सही है। ये सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि ये योजना आयुष्मान की उन गरीब, जैसे कि आप कह रहे हैं, गरीब लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए सहारा है। उन्हें प्रसन्नता भी हो रही है कि चलो हमें सरकार, लेकिन इससे ज्यादा कई प्रसन्नता उन हॉस्पिटल वालों को हो रही है। बस इतना सा तो पॉइंट ये यहाँ पे कहीं ना कहीं हम फेल हो गए हैं। अस्पताल वाले जितनी जुगाड़ और सेटिंग कर रहे हैं इसके लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशेंट से भी ज्यादा कहीं ना कहीं इसमें एक ग्रोह काम कर रहा है। उस पर सरकार के, और जो जैसे आपने कहा कि 2 लॉन्च करने में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत यही आ रही है। उसका कारण मनीष जी केवल ये है कि सर जो इसके जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो इस पे नजर रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन व्यवस्थाओं को सुधारने में असहाय महसूस कर रहे हैं। उसमें सरकार का भी कनेक्शन है। उसमें अब कहना चाहिए योजना की जितनी प्रशंसा की जाए, भारत के इतिहास में ऐसी योजना कभी लागू नहीं की गई, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम की कुछ कमियां और उनको जानते हुए भी हम सुधारने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि 2 को लॉन्च करने में शंका हो रही है। बिल्कुल। और चूंकि सर उन्होंने एक और बात कही यहाँ की, हमारे जो अस्पताल है उनमें डॉक्टरों की कमी है। बड़ी बात तो उन्होंने यही कही कि जब डॉक्टर ही अस्पताल में नहीं होंगे तो इलाज कैसे होगा। हमको जो डॉक्टरों की कमी है उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी, हमको भर्ती करने पड़ेंगे। डॉक्टरों की भर्ती जब तक नहीं होगी तब तक अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ नहीं होगा, तब तक ये योजना कैसे लोगों तक पहुँच सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो निजी अस्पताल है उनमें भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई है, जिनका अनुबंध इस योजना के तहत है, वहाँ भी सुविधाओं का अभाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हद तक सरकारी अस्पतालों को तो ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों में भी इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हाँ, तो प्राइवेट अस्पताल में सुविधा नहीं मिल पा रही है निश्चित तौर पे, क्योंकि वहाँ पर ये है, जैसे मैं प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, मेरे लिए जरूरी है कि प्रोफेसर रख रहे हैं तो वो PhD होना चाहिए। तो प्राइवेट अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं उनकी डिग्री है या नहीं है, जांच के में जब आ जाते हैं तो उन्हें समस्या हो जाती है। तो वो अपनी सेटिंग बना के ही काम कर रहे हैं। अब सरकारी स्कूल की, अस्पताल की जहाँ तक बात करें तो मनीष जी बिल्कुल क्लियर है कि हमारे डॉक्टरों की कमी नहीं है। हमारे आधे डॉक्टर प्राइवेट कार्य कर रहे हैं, आधे छुट्टियों पर रहते हैं, लंबी छुट्टियां लेके बैठे हैं। यहाँ से भी तो हम सुधार सकते हैं। आप रिकॉर्ड तो देखिए, आप इसका डाटा तैयार करेंगे, मुझे उम्मीद है कि देश न्यूज इस पे भी काम करेगा। देखें तो हम कितने डॉक्टर गांव में पोस्टिंग है उनकी, वो गांव जाते ही नहीं है, 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं सेटिंग, डॉक्टरों की कमी नहीं है ना, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निकल भी रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन उनको सुचारू रूप से उनकी जिम्मेदारी का, उनके दायित्व का निर्वहन कराने का जो सरकार का दायित्व है, समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है, उनका अपना खुद का दायित्व है, वो जिस दिन हम सही कर लेंगे,
मेरे ख्याल से ये कमी नहीं है। फिर सरकार अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों का जो इंटरेस्ट कम है, प्राइवेट में ज्यादा लगे हुए, प्राइवेट में समय दे रहे हैं, उनके अपने बैठने का अलग एक बना है, वहां बैठ रहे हैं, गांव में नहीं जा रहा। तो यहाँ ये समस्याएं आ रही है। अगर हम उनको चाक चौबंद कर दें, अपनी ड्यूटी के प्रति पाबंद कर दें, इमरजेंसी केस के लिए जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नियम बना दें, तो ये समस्या तो कोई समस्या नहीं है सरकार के लिए। मनीष जी बिल्कुल ठीक कहा सर। प्रभात सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि कौशल सक्सेना सर बता रहे थे कि जिन डॉक्टरों की पोस्टिंग गांव या सुदूर इलाके में की जाती है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अधिकतर डॉक्टर अपनी खुद की प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं या जो निजी अस्पताल है उसमें सेवा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन डॉक्टरों की ड्यूटी सरकारी अस्पताल में लगाई गई है, जिनको मोटी रकम या मोटी सैलरी सरकार द्वारा दी जा रही है, वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि जो मेडिकल एक्ट है उनमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता है? बिल्कुल मनीष, जिस तरह से हम देखें, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ का काम करने का नजरिया वहाँ पर एक अलग तरीका होता है। और वहीं हम सरकारी व्यवस्था देखें तो सिस्टम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति ये मान के चलता है जब वो सरकारी नौकरी में आता है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे दूसरे पोस्ट पे हो, उसको ये मालूम है कि मेरे को सैलरी मिल रही है, मुझे पेंशन मिल रही है। बिल्कुल। और इसलिए वो अब उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग करने वाला, मैंने कहा ना, कोई नहीं रहता है। कब आ रहा है कब जा रहा है ये देख रेख करने वाला कोई नहीं है उसके ऊपर। और अगर होता भी है तो वो शोकाज नोटिस करके एक लिपापोती करके व्यवस्था बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था होना चाहिए, एक पंचिंग की, आदमी कब आ रहा है कब जा रहा है, उसने दिन भर में कितना काम किया, कितने मरीजों को देखा, कितने ओपीडी में देखा उसने, कितने ऑपरेशन की, इसका एक डाटा भी हर महीने हर 15 दिन बनना चाहिए। और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं या कमिश्नर हैं या मिनिस्टर तक को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आज व्यक्ति को, जिसको आप इतनी मोटी सैलरी दे रहे हैं, उसने क्या काम किया, कितने समय उस अस्पताल में गुजारा, कितने समय में निजी क्लिनिक में गुजारा, कितने समय वो दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम में गया, अनुबंध होता है आप इन लोग का। तो ये सारी चीज जब तक नहीं होगी, इनमें जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक होना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं को भी, मरीजों को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनके पेशेंट को। कई बार होता है तो लड़ाई झगड़े की नौबत आती है, और हम आए दिन देखते हैं अस्पताल में डॉक्टरों के और मरीजों के बीच में झगड़ा हुआ, उसी बात को लेकर होता है। क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल भी ये सोच के चलते हैं कि अब वो सरकारी सिस्टम में आ गए हैं तो अब उनका कोई कुछ होना नहीं वाला है। तो इस पर जब तक की सख्ती नहीं होगी, इस पर समय समय पर औचक निरीक्षण नहीं होंगे, इन पर जब तक इनकी रोज, इनके हर मंथ की इनकी कार्रवाई नहीं जाएगी, उसी के आधार पर सीआर लिखी जानी चाहिए, उसी के आधार पर प्रमोशन और अन्य वेतन भत्तों की कार्रवाई होनी चाहिए, क्रमोन्नति, पदोन्नति, तब जाके ये उनको एक अंकुश रहेगा। जैसे निजी संस्थानों में होता है ना, हाँ, वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ तो जब राम राज्य है, जब इच्छा हुई आए, जब इच्छा हुई चले गए, जो करना है कर रहे हैं। तो ये खत्म होना चाहिए। ग्रामीण में जैसा कहा, ग्रामीण में कोई डॉक्टर जाना ही नहीं चाहता। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब नर्सिंग होम बनना शुरू हो चुके हैं। वहाँ के व्यवस्था है, वहाँ का एक व्यक्ति को जो है नर्सिंग होम वालों ने रिपोर्ट कर रखा है कि वो जाएगा, उतने मरीज लेके आएगा, उसको बकायदा से कमीशन मिलता है। बिल्कुल। और बिल्कुल आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ पर जो डॉक्टर है नहीं जाना चाहता, और शायद इसीलिए झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। हम ये कहें कि कुकरमुत्ती की तरह झोला छाप डॉक्टर, जिसे हम बंगाली डॉक्टर कहते हैं, वो 200 रुपए में इंजेक्शन लगा देते हैं, 200-250-300 रुपए में बॉटल वगैरह पूरा इलाज कर देते हैं। की तरह वो आए हैं, हर जगह उनने अपना क्लिनिक बना लिया है। होम्योपैथिक डॉक्टर है वो भी इंजेक्शन लगा रहा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भी जो है वो एलोपैथी दवाइयां दे रहा है। क्योंकि ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई उचित शासकीय अस्पताल नहीं है, और है तो वहां पर व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर है तो कंपाउंडर नहीं मिलेगा, कंपाउंडर है तो नर्स नहीं होगी, नर्स है तो वार्ड बॉय नहीं होगा। ये जो एक सिस्टम है, मेडिकल कॉलेज बना दिया, सिर्फ बनाने वाले से कुछ नहीं होगा। वहाँ आपको व्यवस्था भी करना पड़ेगी, वहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष को उसकी पूरी जिम्मेदारी देना पड़ेगी, तब वो कोई बजट की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन वही वाली बात है ना कि बस मिलजुल के सब पूरा कुछ चलती रहती है, और मरीज जो है वो जिंदगी और मौत से लड़ता रहता है। और बाद में अब आप देखिए कितनी मतलब दुख की बात है, कई बार जब किसी व्यक्ति की ग्रामीण क्षेत्र में डेथ जाती है तो उसको मतलब जो है वो गाड़ी नहीं मिलती है, एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती,
कैसे साइकिलों पे उस पर रख के डिलीवरी पीरियड अपन देखते हैं समय समय में ट्रैक्टर और इस पर डेड बॉडी ले आना पड़ती है, तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। जबकि नर्सिंग होम में, प्राइवेट अस्पताल में आप देखिए सब चीज एक्यूरेट है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई, जबकि बजट उनके पास ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। सरकार और बकायदा के लंबा चौड़ा बजट जारी करती है। बिल्कुल ठीक है सर, क्यों और नहीं हर अपनी मोर्चे व्यवस्था पर, कराते इन हो? तमाम मोर्चे पर अभी काम करने की जरूरत है। और शायद यही वजह हो सकती है कि अभी तक आयुष्मान जो 2.0 है वो ही अभी पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई है, और सरकार अब 2.2 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करता हूं। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान 2.2 लॉन्च करने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसमें खास बात यह है कि 400 नई बीमारियों को इसमें जोड़ने का सरकार का प्लान है, चाहे वो सीटी स्कैन का हो, चाहे ट्रांसप्लांट का हो, चाहे बोन मैरो ट्रांसप्लांट का हो। इन तमाम चीज़ों को सरकार इस नई योजना में जोड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो दिल्ली से टीम आई है मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश का जो ढांचा है, हेल्थ सिस्टम है, कहाँ कमज़ोर है, कहाँ संसाधन कम है, कहाँ काम करने की ज़रूरत है, इन तमाम बिंदुओं पर काम कर रही है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश की सरकार आयुष्मान 2.2 योजना लॉन्च करेगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।